26 मार्च 1971 वो दिन था कि जब मशरकी पाकिस्तान ने पाकिस्तान से अलहदगी और एक आज़ाद रियासत बांग्लादेश के क़याम का ऐलान किया। हालात और वाक़यात गुज़िश्ता कई सालों से और ख़ुसूसन आखिरी चंद माह में तेज़ी से इस जानिब बढ़ रहे थे। दिसंबर 1970 में हुए आम इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पूरे मशरकी पाकिस्तान से स्वीप कर दिया था, लेकिन इनका 6 नुकाती एजेंडा जनरल याहिया और मगरबी पाकिस्तान के सियासतदानों को नामंजूर था। इसी बुनियाद पर हुकूमत इनके हवाले करने में टाल मटोल की जा रही थी। जब कई हफ्तों तक कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया गया तो 7 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने ढाका के पल्टन मैदान में तकरीर करते हुए कहा था कि जब तक फौज अपने बैरक्स में वापस नहीं जाती, हुकूमत अवाम के नुमाइंदों के हाथों में नहीं जाती और मार्शल लॉ उठाया नहीं जाता, वो भी अब असम्बलियों में जाने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तानी हुकूमत को उस रोज भी खदशा था कि शेख मुजीब आजादी का ऐलान कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 25 मार्च को फौज में मौजूद कुछ बंगाली अफसरान ने शेख मुजीब को खबर दी कि अगले रोज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू होने जा रहा था। शेख मुजीब ने अपने घर में अवामी लीग के कुछ सीनियर ओहदेदारों का इजलास बुलाया, जिन्होंने इनको यही मशवरा दिया कि वो अपनी गिरफ्तारी से पहले आजाद बांग्लादेश के कयाम का ऐलान कर दें। इससे कबल पिछले चंद रोज से जनरल याहिया खान और शेख मुजीब के दरमियान इंतकाल इख्तिदार पर मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन 25 मार्च को यह मुज़ाकरात बिला नतीजा खत्म हो गए और जनरल याहिया ने मार्शल लॉ लगाकर ऑपरेशन का फैसला कर लिया। शेख मुजीब उस वक्त भी किसी न किसी तस्फिये की उम्मीद रखते थे, और जब उनके साथियों ने इनको आजादी का ऐलान करने का मशवरा दिया, वो उस वक्त भी इसे मानने को तैयार ना थे, क्योंकि इन्हें अब भी ये उम्मीद थी कि वो जनरल याहिया को कायल कर लेंगे और मुत्तहिदा पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि वो इंतखाबात जीत चुके थे। लेकिन बेल आखिर ये उम्मीदें उस वक्त दम तोड़ गईं जब उन तक इतला पहुंची कि कुछ ही देर में उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला है। उस वक्त शेख मुजीब ने आजादी के ऐलान का पैगाम भेज दिया और कुछ ही देर बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह ऐलान अगले रोज यानी 26 मार्च को बंगाली बागियों के रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सेंटर से नशर किया गया और दुनिया भर के अखबारात और टीवी चैनल्स पर इसे रिपोर्ट भी किया गया। ताहम जंग आजादी के दौरान बांग्लादेशी फौज के नायब सरबराह अब्दुल करीम खांडकर के मुताबिक शेख मुजीब ने कोई पैगाम रिकॉर्ड नहीं करवाया था, और इनके दस्तेरास्त ताजुद्दीन अहमद के मुताबिक उन्होंने ऐसा कोई पैगाम रिकॉर्ड करवाने से साफ इनकार कर दिया था। इस ऑपरेशन को सर्च लाइट का नाम दिया गया, जो कि 16 दिसंबर 1971 को जंग बंदी के मुआहिदे तक जारी रहा। इस दौरान हजारों जाने गई, एक अदद मुकम्मल जंग भी हुई और फिर आखिर बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बन गया। कहा जाता है कि पाकिस्तानी फौज ने लाखों की तादाद में बंगालियों का कत्लेआम किया। बंगाली इस तादाद को 30 लाख तक ले जाते हैं। आजाद जराए इस तादाद को लाखों में बताते हैं। बंगाली लिखारी सरमेला बोस के मुताबिक बांग्लादेश की जानिब से किए गए दावे बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए हैं। बंगाल में पाकिस्तानी पॉलिसियों के नाकिदीन अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान ने बंगाल में हुई ज्यादतियों पर मुआफी नहीं मांगी, लेकिन यह दुरुस्त नहीं है। 11 अप्रैल 1974 को अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी कि इससे एक रोज कबल यानी 10 अप्रैल 1974 को पाकिस्तान ने बांग्लादेश में 1971 की जंग के दौरान अपनी फौजों की जानिब से की गई ज्यादतियों पर माजरत कर ली है। यह माजरत ऐन उस वक्त सामने आई जब बांग्लादेश की जानिब से 195 पाकिस्तानी शहरियों पर जंगी जुराइम के तहत होने वाले मुकदमात को बंद करने का ऐलान किया गया। यह फैसला भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़राए खारजा के दरमियान 5 रोज लगातार चलने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में होने वाले मुआहिदे के तहत किया गया, जो कि 10 अप्रैल की रात को साइन किया गया। यह मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए बेहतर था, क्योंकि पाकिस्तान को इसके 195 शहरी वापस मिल गए जिन पर बांग्लादेश कत्ल और रेप के मुकदमात चलाना चाहता था, जबकि पाकिस्तान की जानिब से किसी हद तक यह तस्लीम कर लिया गया कि इसकी फौज की जानिब से कुछ ज्यादतियां की गई थी, जिसे बांग्लादेश एक माजरत तस्लीम करने को तैयार था। मुआहिदा बैक वक्त इस्लामाबाद, ढाका और नई दिल्ली में जारी किया गया। बांग्लादेश की जानिब से कमाल हुसैन, भारत की तरफ से स्वरण सिंह और पाकिस्तान की जानिब से अजीज अहमद ने इस पर दस्तखत किए। मुआहिदे की जबान मुफाहिमाना रखी गई थी। इसमें कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान कोई भी जुराइम अगर हुए हैं तो इनकी मजम्मत करती है और इस पर बेहद अफसोस का इजहार भी करती है। इसमें मजीद कहा गया था कि वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो की इस्तदा है कि बांग्लादेश के अवाम माजी की गलतियों को भुला दें और मुआफ कर दें, ताकि एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सके। इसी तरह शेख मुजीब, वजीर आजम बांग्लादेश, ने कहा था कि वो चाहते हैं कि इनके अवाम 1971 में हुई तबाहियों और मजालिम को भुला दें और एक नई शुरुआत करें। अखबार ने लिखा कि अगरचे पाकिस्तान की जानिब से की गई मुआजरत इतनी वाज़ेह नहीं थी जितनी कि बांग्लादेश चाहता था, लेकिन बांग्लादेशी और भारतीय अफसरान इस बात पर मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान ने यह तस्लीम किया है कि इसके कुछ फौजियों ने ज्यादतियां की थीं। पाकिस्तान की जानिब से इस मुआहिदे पर दस्तखत किए जाना भी एक तरह की माजरत थी। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के 93,000 जंगी कैदी अगले चंद माह में पाकिस्तान को वापस भेज दिए गए।
करीब 2 लाख बांग्लादेशी शहरी भी बांग्लादेश को वापस कर दिए गए। तकरीबन 5 लाख बिहारी खुद को पाकिस्तानी शहरी समझते थे और ये बांग्लादेश में फंस गए थे। पाकिस्तान ने 1 लाख बिहारियों को वापस ले लिया था और पाकिस्तानी हुक्काम ने इस अखबार को बता दिया था कि वो 1,40,000 बिहारियों को ही वापस ले सकेंगे। आज भी हजारों की तादाद में बिहारी बांग्लादेश में मौजूद हैं जो खुद को पाकिस्तान का शहरी समझते हैं और पाकिस्तान आना चाहते हैं। 2009 में छपने वाली वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तक 2.5 लाख के करीब बिहारी बांग्लादेश में महाजिर कैंपों में मौजूद थे जो पाकिस्तान आना चाहते थे। ताहम 1978 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में रह जाने वाले तमाम बिहारियों की पाकिस्तानी शहरियत मनसूख कर दी थी। 2015 में छपने वाली किताब पाकिस्तान पैराडॉक्स में मुसन्निफ क्रिस्टोफ जेफरलो लिखते हैं कि 1988 में बेनजीर भुट्टो के इक्तदार में आने के बाद एक बार फिर से इन बिहारियों को पाकिस्तान वापस लाने के हवाले से पेशरफ्त हुई थी, लेकिन उस वक्त की बेनजीर भुट्टो हुकूमत इस हवाले से इसलिए हिचकिचाहट का शिकार रही कि ये बिहारी पाकिस्तान आकर कराची में महाजिर इलाकों में बस जाते, जिससे शहर का नस्ली मेकअप मजीद बिगड़ने का खदशा था।